इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ नियो के ग्लोबल जो है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का, जो कि जीरो फॉरेक्स कार्ड होते हैं। तो पर्सनली भाई पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ में मेरे पास में जो है अदर फॉरेक्स कार्ड भी है। तो पूरा ना डिटेल हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्या प्रो है, क्या कौन से, क्या सच में क्या ये जीरो फॉरेक्स कार्ड है कि नहीं है, कितने हिडन चार्जेस लगते हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैंने इसको चाइना में भी यूज़ किया है, हांगकॉन्ग हो गया, इसके अलावा इंडिया में भी यूज़ किया है, थाईलैंड वगैरह बहुत सारी कंट्री में इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको इस कार्ड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन से बैंक से लेना चाहिए, डीसीबी से लेना चाहिए, एसबीएम से लेना चाहिए, या फिर आपको डेबिट कार्ड लेना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो देखो, अगर मैं सिंपली नियो की बात करूँ तो नियो ना एक फिनटेक कंपनी है जिसने बेसिकली दो मेजरली बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। वो है डीसीबी बैंक के साथ में और एसबीएम बैंक के साथ में। यानी आपको जो कार्ड इशू होते हैं यहाँ पे वो भी आपको इन्हीं बैंक के थ्रू होते हैं। और अब तो अच्छी बात यह है कि कुछ सिटीज के अंदर तो ये सेम डे के ऊपर 24 आवर्स के अंदर कार्ड डिलीवर करने लग गया है। यानी अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कुछ ही दिन बचे तो डेफिनेटली इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब पहले ना एक बार मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं कि इसके अंदर आपका जो जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस होता है जो 3 से 5% तक लगता है वो आखिर बचता कैसे है। तो स्क्रीन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री को खोल लिया है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, चाहे आप इसका डेबिट कार्ड यूज करो या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करो नियो का, उसके अंदर आपका कोई भी फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे हांगकांग डॉलर बेसिकली स्पेंड वगैरह किए हुए, मकाओ के अंदर भी मैंने यहाँ पे स्पेंडिंग वगैरह की हुई है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, जैसे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन खोलोगे तो लेट सपोज अगर 1 HKD का प्राइस जो है 11.37 है यहाँ पे चल रहा है तो उतना ही लगेगा। आपका जो अलग से 150 रुपये 300 रुपये जो यहाँ पे जो फॉरेक्स कार्ड नहीं होते जो चार्ज करते, मार्कअप फीस चार्ज करते, वो आपका एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। और प्रॉपर तरीके से बकायदा आपको ये बताता भी है। तो चाहे आप यूएस डॉलर के अंदर स्पेंड कर रहे हो या किसी भी 150 कंट्रीज की करेंसी को ये सपोर्ट करता है, किसी भी करेंसी में स्पेंड कर रहे हो, कोई भी आपका ना फॉरेक्स मार्कअप यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। और मुझे ना इसकी सबसे बेस्ट बात ये लगती है कि यहाँ पे ना आपको करेंसी कन्वर्टर टूल दिया होता है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट रेट चल रही है, अगर लेट सपोज $1 का अगर 88.67 चल रहा है तो इतना ही पैसा आपके कार्ड से कटेगा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो आप ना लाइव रेट्स भी यहाँ पे बकायदा चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको नियो का ना कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो ये 3 टाइप के कार्ड ना राइट नाउ आपको बेसिकली ऑफर करता है। एक तो डीसीबी बैंक की तरफ से सिर्फ आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, लेकिन एसबीएम बैंक की तरफ से ये क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करता है और डेबिट कार्ड भी ऑफर करता है। तो पहले तो डेबिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो चाहे आप एसबीएम बैंक के साथ में जाओ या डीसीबी के साथ में जाओ, दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है इन बैंक्स के अंदर पहले अगर आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सिंपली आपका एक सेविंग अकाउंट खुलता है। तो गाइस सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको मिनिमम एक एवरेज बैलेंस जो है 5,000 रुपए का रखना पड़ता है, वरना ये जो डेबिट कार्ड इशू करते हो उसकी एक 500 रुपए के समथिंग आपकी फीस लगती है। तो जैसे अगर मैं डीसीबी बैंक की बात करूँ तो 499 रुपीज की ये फीस लगाता है, वहीं पे एसबीएम बैंक की बात करूँ तो ये 423 रुपीज की फीस लगाता है। लेकिन अगर आप 5,000 का आराम से बैलेंस वगैरह मेंटेन वगैरह करते हो तो आपका ये जो चार्जेस होगा डेबिट कार्ड का, एनुअल जो फीस होगी ना, वो आराम से वेव ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे सिर्फ एसबीएम बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिलता है। मैं वैसे दोनों यूज करता हूँ। क्रेडिट कार्ड के अंदर फायदा आपको क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी सिविल स्कोर वगैरह कुछ भी चेक नहीं होता। ये एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड है, यानी जितने की आप फिक्स डिपॉजिट बनाते हो, फॉर एन एग्जांपल मैंने अगर 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट बना रखी है तो उसके ऊपर मेरे को 6.5% के समथिंग इंटरेस्ट मिलता है। और उसके अलावा जितने की एफडी बनी है उतने की मेरे को क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको स्पेंड करने के बाद में बिल का पेमेंट जरूर करना पड़ेगा अलग से। साथ में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर एक और मेजर एडवांटेज ये मिल जाता है कि एक ना टीसीएस की लिमिट है, जो कि गवर्नमेंट का टैक्सेस होता है अल्टीमेटली, जिसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम भी कर सकते हो। तो अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो तो 10 लाख रुपए की लिमिट होती है। 10 लाख के बियॉन्ड जैसे अगर आप स्पेंड करते हो कोई भी अदर करेंसी के अंदर तो वहां पे आपका टीसीएस कटना चालू हो जाता है। ऑलमोस्ट ये 20% होता है। तो वहीं पे अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो वहां पे कोई टीसीएस की लिमिट नहीं है, वहां पे आप कितना भी स्पेंड कर सकते हो, लेकिन वो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि डीसीबी और नियो एसबीएम बैंक मतलब दोनों के साथ में सेविंग अकाउंट खुलता है, तो जितने भी आप पैसे रखोगे 7.5% तक आराम से आपको बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इन कार्ड्स की कोई
ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, कार्ड का कोई भी इशुएंस फीस नहीं होता, केवल एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है और वो भी अगर आप बैलेंस रखोगे तो आराम से आपका वेव ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा बात आती है यहाँ पे, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो ये कार्ड आराम से आप टैप कर सकते हो वहां पे। साथ में वहां पे अगर लेट्स सपोज जैसे अगर मैं चाइना गया था तो वहां पे अली पे काम कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने इस कार्ड को अलाइन कर दिया था जिसके थ्रू मैं पेमेंट कर पा रहा था। इसके अलावा किसी भी स्टोर के ऊपर आप स्वाइप कर सकते हो, टैप कर सकते हो, तो ये आराम से काम करेगा। फिर लोगों का कंसर्न ये रहता है कि ये कार्ड के अंदर ओटीपी पी तो आएगा मतलब कंफर्मेशन करने के लिए, और फॉरेन के अंदर तो लेट्स सपोज मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आप जो पैसा बेसिकली लोड करोगे, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई भी अमाउंट बेसिकली लोड करना चाहते हो तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कोई भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा अच्छी बात है कि कार्ड को कहीं पे भी अगर स्वाइप करोगे या टैप करोगे तो वहां पे विदाउट ओटीपी जो है आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है फॉरेन के अंदर, आपको कोई भी ओटीपी कंफर्मेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर आप कैश निकालना चाहते हो फॉरेन के एटीएम से, अगर आप कैश निकालना चाहते हो तो अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू निकालते हो तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। वहां पे आपको 425 रुपए डीसीबी बैंक के साथ में और एसबीआई बैंक के साथ में कुछ 423 रुपए बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अंदर ध्यान रखिएगा उसमें ज्यादा फीस लगती है 423 रुपीज या फिर 2.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। इसके अलावा नियो के अंदर क्या होता है कि जहां पे भी आप स्पेंडिंग वगैरह करते हो तो आपको ना नियो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। तो इन कॉइन का यूज क्या होता है, वैसे नियो की ऐप में सिर्फ मतलब कि ये फॉरेक्स कार्ड नहीं है, आप फॉरेक्स का कैश भी मंगा सकते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हो, किसी कंट्री घूमने जा रहे हो वहां की ई सिम ले सकते हो, होटल वीजा काफी सारी चीजें बुक कर सकते हो। साथ में ना इसमें आपको लाउंज का एक्सेस भी देखने को मिलता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको 50,000 रुपए क्वार्टरली स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप लाउंज का ये पास जो है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेन स्टडी करने जाते हैं जो स्टूडेंट वगैरह, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे अलग से फीचर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नियो की ऐप के अंदर ही करेंसी कन्वर्टर तो है ही, प्लस अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो नियर बाई एटीएम वगैरह हो गया विदाउट फीस वगैरह, वो भी आपको आसानी से बता देता है। इसके अलावा किसी भी कंट्री में अगर घूमने जा रहे हो कि वहां पे कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, तो उसको भी चेक करने के लिए यहाँ पे आप एक ट्रायल का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो कि आपको अल्टीमेटली रिफंड हो जाता है। अब देखो इसको मैं अगर और अदर फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन करूं, जैसे स्कैपिया हो गया या फिर एयू बैंक की तरफ से भी एक कार्ड इशू किया जाता है, तो उनके साथ में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो वो भी भाई जीरो फॉरेक्स कार्ड है। लेकिन यहाँ पे जो नियो की ऐप मेरे को फीचर्स और फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है वो भाई अदर बैंक्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो प्रो की बात बताओ भाई, नियो की ऐप एकदम सॉलिड है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो सारी चीजें आप ऐप के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो, कार्ड ब्लॉक करना है या फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अनेबल करना है, डिसेबल करना है, सब कुछ कर सकते हो, ट्रायल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। कॉन्स की बात बताओ तो देखो लाउंज एक्सेस के ऊपर इन्होंने स्पेंडिंग लिमिट लगा रखी है, अगर आप वो फुलफिल करोगे तभी आपको लाउंज का यहाँ पे पास वगैरह मिलेगा। इसके अलावा भी नियो ने एक रिसेंटली प्रोग्राम भी शुरू किया है नियो प्रीमियम करके, जिसमें 1,000 रुपए की साल की मेंबरशिप है और जिसमें आपको अल्टीमेटली 5,000 ना कॉइन्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, और जिसको कॉइन्स को जो है आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो फ्लाइट बुकिंग्स में, वीजा के अंदर, और यहाँ पे आपको एक फ्री एक्सेस भी मिल जाता है एरी क्वार्टर लाउंज एक्सेस का। सो देखो भाई अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो मैंने लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, जहां पे बेसिकली आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, तो आपको ना एसबीआई बैंक का कार्ड लेना चाहिए। आप चाहो तो डेबिट कार्ड के साथ में सिंपली जा सकते हो, वो भी अच्छे से काम करेगा अगर आप प्रीपेड मोड में जाना चाहते हो तो। और साथ में अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको एक फिक्स डिपॉजिट डेफिनेटली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है इस कार्ड के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और अप्लाई करने की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।